हेलो बच्चों, आप सबों का एसके मिशन बोर्ड में स्वागत है। मैंने आप लोगों को औसत जो है एवरेज का पार्ट 1 पढ़ा चुका है। जो बच्चे उसको नहीं देखे ना, जरा पहले क्लास 1 देख लेना, उसके बाद ये क्लास 2 देखना है। ऐसे क्लास 2 डायरेक्ट देखने से उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 1 में हमने पूरी तरह से औसत के विषय में चर्चा की थी। तो चलो क्लास 2 10 बच्चे का औसत भार, क्लास 2 का जो है ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 10 बच्चे का औसत भार 20 केजी है। यदि शिक्षक के भार को शामिल कर दिए जाएं तो औसत वजन 4 केजी बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन बतावें। तो बच्चों जरा सवाल को गौर करना, क्या है इसमें? 10 बच्चे का औसत भार 20 केजी है। शिक्षक के भार को शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 4 केजी बढ़ जाता है। 4 केजी बढ़ जाता है। तो कैसे इसको बनाएंगे हम लोग? 4 केजी बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया? 4 केजी। 10 बच्चे का औसत भार कितना था? पहले कितना था? यहाँ पे देखो 20 केजी था, है ना? 4 केजी बढ़ गया। तो यानी कि सबका वजन कितना हो गया? औसत वजन 4 केजी बढ़ा तो 24 हुआ, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 4 केजी 10-10 बच्चे में बढ़ा है, तो वो जो है ये 4 का जो है असर पड़ेगा 10 बच्चों पर, यानी 10 गुना 4, तो 10 चौक 40 और 24, तो कितना हो गया? 64। कितना हुआ? 64। इसका आंसर क्या होगा? 64 हो जाएगा। ये ध्यान दो बच्चों, बहुत बहुत कम समय में जल्दी हम लोग बना लिए, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक भी समझना जरूरी है। आखिर ऐसा हम लोग क्या कर दिए इसमें ये 24 10 गुना 4 ये कहाँ से लाए हैं? मैंने जरा सवाल को समझाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसको देखना है। आखिर ये कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा ना, तो ये तो हम तो लिख के समझाए, आप लोग तो लिखो, बिना लिखे इसका जवाब दे सकता था। 24 हुआ, 20 और 4 24, 10 पर असर पड़ा, 10 चौक 40, 40 और 24 64, मौखिक आंसर था इसका। तो चलो, लेकिन हम लोग समझते हैं इस बात को। बच्चों 10 बच्चे का औसत भार 20 केजी है। समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बता रहे हैं कि 10 बच्चा है, मान लो 10 बच्चा है, वो लोग खाने बैठा है, 10 गो प्लेट है, तो ऐसा करके हम समझाते हैं उसको कि 10 प्लेट है मान लो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये 10 प्लेट है। 10 प्लेट में 20-20 केजी या 20-20 ठो, ऐसे समझो कोई मिठाई है, 20-20 मिठाई लेकर के वो लोग बैठा हुआ था। कितना? 20-20। ठीक है, ये सब करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसको अच्छा ढंग से समझ बन जाए इसलिए सब कर रहे हैं। 20-20 सब में था। शिक्षक जब आए तो 4 केजी बढ़ा, यानी कि शिक्षक के आने से, मान ले इसको मिठाई कह के हम समझा रहे हैं, तो शिक्षक जैसे आए, शिक्षक के लिए एक नया प्लेट लग गया। ठीक, उनके प्लेट में जैसे शिक्षक आते हैं तो सबका जो है मिठाई 4 केजी, यानी 4 मिठाई बढ़ जाता है, तो कितना हुआ? 24। शिक्षक अपने वाले में 24 ले लेते हैं और बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग जो है ना, तुम लोग भी अब हमारे आने से 4-4 मिठाई अधिक खाओगे। यानी कि शिक्षक क्या करते हैं, सबके प्लेट में 4-4 मिठाई डाल देते हैं। कितने डालते हैं? 4-4। ठीक, ऐसे समझो। और ये खुद शिक्षक का तो है ही, ये सब पीला जो है मिठाई लाया था, वो शिक्षक सफेद मिठाई लाए हैं। अब यहाँ पे 10 बच्चों में 4-4 बढ़ा है, यानी कि यहां से देखो यहां तक 4-4 10 बच्चे पर असर पड़ा है। 10 बच्चे के जो है औसत मान में बढ़ी है ना, वृद्धि हुआ है, तो 4 गुना 10, 10 चौक 40, यही हम किए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 यहाँ गिनते गिनते यहाँ जा कितना है? 10। तो ये 4 गुना 10 और प्लस टीचर का जो है वो कितना था इसमें? 24, तो टोटल कितना हुआ है? 64। समझ में आया ना? चलो, तो ये सवाल जो है कुछ बच्चे पहले बहुत लंबी विधि में बनाते थे। वो लोग क्या करता था, यहाँ पे 4 केजी है ना, तो उसको 24 कर देगा। वो क्या करेगा? 24 गुना 10 बच्चे और 1 शिक्षक,
टोटल कितना हुआ 11, और उसमें वो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 10 गुना 20। अब इसको वो गुना करेंगे, फिर उसको घटाएंगे, यहाँ पर वो लिखेंगे गुना होकर के कितना आया 200। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा। ये घटाने पर क्या आएगा 64 kg आएगा, है ना। तो इतना काम करने के बाद उसको निकाला, हम लोग इसको मौखिक निकालते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ें। तब हमें इस विधि को पकड़ना है, इसके बेसिक को, इस बात को समझना है कि आखिर ये कौन ढंग से हम लोग बना पा रहे हैं। बच्चों जरा ध्यान देना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे भी तुम बना सकते हो, लेकिन जैसे ही कुछ गंभीर सवाल आ जाएगा, बड़ा सवाल आ जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएंगे, तो वहां हम लोग नहीं बना पाएंगे, इसमें जल्दी समय नहीं बचेगा। समय बचाने के लिए ये तुम्हें चाहिए। देखो ऐसा, इसको यदि हम लोग टाइप कुछ बोल दें, टाइप 1 बोले, तो इस प्रकार अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखते रहना। चलो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, ये अगला सवाल। 5 बच्चे के पास औसत मिठाई 10 kg है, एक नए बच्चे के आने पर औसत 11 kg हो जाता है। 11 kg यानी 1 kg बढ़ जाता है। नए बच्चे का औसत भार कितना है, नए बच्चे के पास कितनी मिठाई है, यही निकालना है ना। देखो मौखिक निकाल सकते हो इसको, जैसा वहां पे हम लोग बनाए ना, जस्ट वैसा ही सवाल है। तो सोचो कैसे बनेगा। औसत कितना हो गया 11 पहले लिखेंगे, प्लस 1 kg बढ़ा है, 10 kg से 11 हुआ है, कितना बढ़ा 1 kg। कितने बच्चे पर असर पड़ा 5 बच्चे पर, यानी प्लस 5 गुना 1, 5 गुना 1, तो 5 एकम 5 और 11 तो कितना हो गया 16। तो क्या होगा इसका आंसर 16। क्या होगा आंसर इसका 16। ठीक है ना, बहुत छोटे में आंसर हो रहा है। इतनी बड़ी सवाल को हम लोग कितना जल्दीबाजी बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये सवाल को पहले पुराने तरीके से बच्चे कैसे बनाते थे वो भी हम आप लोगों को दिखाते जा रहे हैं। जरा सा देखो, ये पुराना तरीका है पहले बच्चों का। वो लोग बनाते थे 11 kg हो गया, 5 बच्चे और एक कौन है नए बच्चे, तो कितने बच्चे हो गए 6 गुना 11, और माइनस क्या करेंगे वो 5 गुना 10, 5 गुना 10, तो 11 छक 66 और ये 50, तब वो लिखेंगे 16 kg। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बनाते थे, लेकिन हम लोग कितना शॉर्ट में बनाए। देखो यहाँ बड़ी बड़ी संख्या जब हो जाएगा ना, तो इस विधि से बहुत हार्ड लगेगा, उसको बनाने में बहुत परेशान हो जाता है बच्चा, और उसको समय नहीं बचा पाता है। ठीक है ना, हम ये तो छोटा छोटा सवाल लिए हैं, कम संख्या, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या दे देंगे, यहाँ बड़ी संख्या दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा, तो उसको बनाना कठिन हो जाता है। चलो इसको समझ पा रहे हो ना। यदि इसको हम लोग प्लेट के अनुसार से समझना चाहें तो थोड़ा सा देख लो, बड़ा इंटरेस्टेड चीज है ना। 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 प्लेट था, कितना कितना मिठाई था उसमें 10 गो, कितना था मिठाई 10 गो। देखो ना बाबू, ये समझ बना, खाली ये सब चीज जो है ना, हंसते खेलते हम लोग समझ बनाते हैं सब में। चलो 10 गो था मिठाई। तुम किसी को कह भी सकते हो कि एक नया बच्चा आया तो सब कोई 11 खाने लगा, इसका मतलब वो ज्यादा मिठाई लेके आया होगा, उस बच्चे के पास ज्यादा मिठाई होगा तब ना, उसके आने से 11 खाने लगा। 11 इसमें ले लिया वो अपने वाला में पहले, और सबको वो देगा, अब सबको 11 कर देंगे, तो सब में कितना गिराएगा वो बच्चा, देखो सब में 1 गिराया, तो उनका 11, उनका कितना है 11, और प्लस 1 2 3 4 5 को इधर बच्चों में बांटा उन्होंने अपनी मिठाई को, आखिर उसी का मिठाई है ना इधर, तो 1 गुना 5 यानी 5 हो गया, तब टोटल 16। यही काम किए हैं वहां पे, है ना। चलो कितना आसान तरीका से हम लोग बनाए इसको। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग, अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो, ये थोड़ा सा एक सवाल तो वैसा ही है, लेकिन इसमें संख्या कुछ ज्यादा आ गया है। 28 मजदूर, बच्चों जरा ध्यान देना, 28 मजदूर एक दिन की कमाई, 28 मजदूर की एक दिन की कमाई का औसत 998 रुपया है। यदि एक अधिकारी की कमाई को शामिल कर दिए जाए, एक अधिकारी की कमाई को शामिल कर दिया जाए तो औसत 2 रुपया बढ़ जाता है, तो अधिकारी का वेतन कितना है, अधिकारी का वेतन निकालना है। आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन है 1296 रुपया, 1396 रुपया, 1496 और 1196 रुपया। चलो प्यारे बच्चों, कैसे इसको बनाते हैं हम लोग, फिर जस्ट वैसा ही काम हम लोग कर सकते हैं ना। क्या इल्लू तुम लोगों के लिए छोड़ दें या बना दें, चलो हम बना देते हैं।
कितने मजदूर थे? 98। रुपया कितना था? इसको गौर करो, 998 रुपया था। और कितना औसत में वृद्धि हुआ? 2। 98 और 2, 998 और 2 जोड़ दो ना, पहले जोड़ो इसको, कितना हुआ? 1000। कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 2 रुपये की वृद्धि हुई, कितने मजदूरों पर? 98 पर, तो वहां हो जाएगा 2 गुना 98 ऐसे। तो अब इसको गुना करो, 8 दूनी 16 के 6, 9 दूनी 18 और 1 19 और प्लस 1000, तो कितना हो जाएगा? 1196 रुपया, है ना? 1196 रुपया। अब बच्चों जरा देखो ना, पुराना विधि जो बोल रहे थे अभी महंगा पड़ जाएगा, हम तो बनाएंगे नहीं पुराने विधि से, काहे? बहुत महंगा पड़ेगा उसमें। देखना अब कैसे उसको हो जाएगा। कितना था? 998। मजदूर कितना है? 98 मजदूर, और उसकी कमाई कितना है? इतना। तो उसको यहाँ पर पहले लिखेंगे 98 गुना 998, और फिर क्या हो जाएगा? इसमें 1 बढ़ जाएगा, 98 में 1 बढ़ेगा तो आदमी की संख्या क्या होगा? 99, और गुना कितना? औसत कितना हो जाएगा? देखो 2 बढ़ जाएगा इसमें, तो 2 बढ़ेगा तो ये हो गया। अब बता, तुम इतना गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, फिर घटाना है, परेशानी है कि नहीं? हम लोग ये सब विधि नहीं बनाएंगे, उसमें माथापीची करने का कोई जरूरत नहीं। जो शॉर्ट तरीका बताए, लगाना कि शॉर्ट तरीका बहुत अच्छी तरीका है, जरूर लगेगा। तो चलो हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, 10 बच्चे का औसत भार इतना केजी है, एक शिक्षक के शामिल करने पर औसत भार में 1 केजी की वृद्धि। देखो अभी हम यहाँ पर एक ही टाइप लिख रहे हैं, बार बार वृद्धि 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 ऐसा आ रहा है, लेकिन हम कमी वाला भी सवाल देखेंगे। अभी जस्ट कुछ देर के बाद आएगा कमी वाला सवाल। तो बच्चों यहाँ पर 10 बच्चे का औसत भार कितना है? कितना है देखो तो, 29 केजी है। एक शिक्षक को शामिल करने पर 1 केजी बढ़ गया। कैसे बनाएंगे इसको? 1 केजी बढ़ा, यानी 29 और 1 30 कर देंगे। पहले सिस्टम तरीका समझ पा रहे हो ना? 29 केजी पहले था, 1 केजी की वृद्धि हुई तो यानी 30 हुआ पहले, और असर पड़ा कितने? 10 बच्चों पर। 1-1 केजी 10 बच्चे का पर असर पड़ा, यानी 10 बच्चा 1-1 केजी बढ़ा। तो चलो, तो 10 बच्चे तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 से कम 10 और 30, डायरेक्ट इसका आंसर 40। बताओ कितना छोटा जगह में हम लोग इसको बना पा रहे हैं अभी, है ना? 40 केजी यहाँ पे है। ठीक है, चलो तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। क्या इसको फिर ऐसे समझावें क्या? ना, अभी समझा चुके हैं, पहले देख लेना उसको। समय झूठ मूठ का पार करना ठीक नहीं। 36 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अरे बाबू क्या है, सवाल वही है, 14 वर्ष था, 15 वर्ष हो गया औसत, यानी 1 वर्ष की वृद्धि हुई। कितना हुआ? 1 वर्ष की वृद्धि हुई। 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो औसत कितना था? 14 वर्ष था, 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 15। ठीक है ना? 36 छात्रों पर ये निर्भर कर रहा है, तो 36 गुना कितना बढ़ा है? 1। चलो तो क्या हो गया? 15 जोड़ 36, 6 5 11 के 1, हाथ में कितना बचा? 1 और 5 51 हो जाएगा ना। चलो तो ये मौखिक सवाल फिर यहाँ था हम लोग के लिए, ये 51 वर्ष होगा इसका आंसर। बता, ठीक है ना? समझ में बात आ रही है? लेकिन इसी को यदि हम लोग पुराने तरीके से बनाते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, उन तरीकों को हम लोग अब छोड़ देंगे, वैसा नहीं बनाएंगे। चलो तो अगला नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये देखो, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 केजी है। यदि अध्यापक के भार को शामिल कर दिए जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि। सवाल तो वैसा ही है, मगर इसमें क्या है, सब में था केजी वहां था तो केजी यहाँ, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, केजी यानी किलोग्राम में है। ये क्या है बाबू? किलोग्राम में है, और यहाँ पर क्या दे दिया? ग्राम में। कैसे इसको बनाएंगे? तो 500 ग्राम है तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं ना, उसको किलो बना सकते हैं। तो 500 ग्राम आधा केजी हुआ, उसको आधा केजी बना सकते हैं। इनको कैसे बना सकेंगे? चलो सबसे पहले यहाँ देखते हैं
30 केजी है, 31 छात्र है। यदि पुराने विधि में हम चलें पहले तो 30 छात्र है, एक नया उसमें कौन आ गया, अध्यापक, तो कितना हो गया, 30 और 1 बोलो 32, 31 और 1 कितना हुआ 32। 30 छात्र था ना, 30 छात्र है और एक शिक्षक आए तो कितना हो गया 32। 30 छात्र और एक अध्यापक, टोटल कितना हो गया 32। और औसत कितना है 30 केजी है। कितना इसमें औसत भार कितना बढ़ा, उसमें 500 ग्राम, यानी 30.5 कहो उसको, या ऐसा कहो ना, देखो 30.5 को हम लोग लिख सकते हैं 30 पूर्णांक 1/2, और तोड़ेंगे तो 30 दूनी 60, 61/2 कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं उसको, 61/2। ठीक है, चलो, और माइनस, इसमें माइनस क्या कर देंगे, माइनस 31 गुना 30, 31 गुना 30। चलो, अब यहाँ पे इसको कटा देंगे तो सुविधा हो जाता है, 16, 16 एकम 16, 16 छक 96 और 1 97, ये हुआ क्या, देखो 16 एकम 16 का 6 होगा, 16 का क्या होगा 6 होगा। चलो, तो देखो 16 एकम 16, 16 का 6 हुआ, और 16 छक 96, 96 और 1 97, है ना। चलो, अब इसमें घटा देंगे, इसको गुना करो, 1 0 लगेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो इसको घटा देंगे, 6 में 0 जाएगा तो 6 ही तो बचेगा। यहाँ पर 7 में 3 को घटा दो, क्या हुआ 4 हुआ। 46 केजी आंसर आ रहा है ना, क्या आ रहा है इसका 46 केजी, ये हो रहा है। अब कहोगे सर आप तो शॉर्टकट विधि पढ़ा रहे थे, देखो कभी जो है ना दोनों हाथ में लड्डू रखो, यदि इसमें समझ में नहीं आ रहा तो उससे बना लेंगे, उससे नहीं आ रहा तो इससे बना लेंगे, हालांकि उस तरीके से भी हम लोग बनाएंगे इसको। हाँ, कैसे बनाते हैं जरा देखो, 31 छात्र था, एक टीचर आए तो कितना हुआ 32, कितना हो गया 32, तो 32 गो हो गया। और असर कितने छात्रों पर पड़ रहा है, सबसे पहले देखो वहां 30 केजी है ना, इतना बढ़ गया तो कितना हो गया 30.5, ये हुआ। और प्लस क्या करेंगे इसमें, प्लस क्या करना है, तो 31 छात्र और एक बढ़ा तो कितना हो गया, बोलो 30 छात्रों पर असर पड़ेगा ना इसका, तो 31 गुना उसको करो ना, 31 गुना 0.5, बस इसको जोड़ देना है, तो गुना करो और फिर निकालो और जोड़ो, क्या आता है, मतलब समझ पा रहे हो ना। 500 ग्राम की जो वृद्धि हुई, कितने छात्रों पर असर पड़ा, 31 छात्रों पर, तो 500 ग्राम को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हो गया 31 गुना इतना। और 30 केजी था, 500 ग्राम की वृद्धि हुआ, तो उसको यहाँ 0 लगाना कोई जरूरी नहीं है, चलो नहीं समझ पा रहे हो तो दे दिए वहां पे। अब इसको गुना करो, तो गुना करो, इसको कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये हुआ। पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा, इधर 0 0 रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पॉइंट है, और यहाँ प्लस 30.5, 0 0 दे दो। तो अब इनको जोड़ना है, मौखिक भी जोड़ सकते हो, ये 500, ये 500, 1 केजी हो गया तो 15 तो 16 हो गया, 16 और 30 46 हो गया, है ना, 46 केजी। तो किसी भी तरीके से बनाएंगे आंसर सेम ही आएगा, हाँ, घबराना नहीं है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये सवाल, 10 छात्रों का औसत भार 30 केजी है, एक नए छात्र के आने से औसत भार में 1 केजी की कमी है। हाँ, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वृद्धि वाला सवाल देख रहे थे कि उसके आने से एक नया छात्र आया या कोई अध्यापक आए तो उससे 1 केजी या 2 केजी 4 केजी कुछ ऐसे से बढ़ रहा था। लेकिन इस सवाल में देखो तो क्या हुआ, एक नया छात्र आने से उसके औसत भार में कमी हो गई। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देना। 10 छात्रों का औसत भार 30 केजी है, कितने छात्र थे 10 छात्र, तो 10 छात्र थे, उसमें 1 केजी की कमी हो गई, कमी यानी कि 30 में 1 की कमी हुआ तो कितना हुआ 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29। और कमी जब हुआ तो 10 छात्र में भी कमी हुआ ना, यानी ये कमी 10 छात्र पर प्रभाव डालेगा ना, तो इसमें
1 गुना 10 करेंगे, कमी हो रहा है इसलिए माइनस, वृद्धि होता तो प्लस, सीधी बात है ना। तो चलो, तो 29, सीधा बात करो यहाँ, तो क्या हो गया इसका आंसर? 29 में 10, 10 से कम 10 घटाएंगे तो 19 हो गया ना। कितना हो गया? 19। देखो बहुत शॉर्टकट में बना लिए, इतनी सा जगह में बन गया। चलो, तो इसका आंसर ये हुआ। ठीक, चलो। और यदि पुराने तरीका में चलोगे तो कैसे बनेगा बाबू? पुराने तरीका में, पुराना तरीका बता दो। 1 केजी की कमी हो गई ना यहाँ पे, तो 29 हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 गुना 30 ये हुआ। ठीक, चलो इसको ऐसा करते हैं, यहां से हटाते पहले। सबसे पहले 10 छात्र की जगह पर 1 छात्र बढ़ा तो क्या हो गया? 11 छात्र हो गया ना। 11 गुना, और 1 केजी की कमी हुआ तो कितना हो गया? 29 घटा कितना था? 10 और गुना 30। तो इसको गुना करो, इसको घटा, जो आएगा सो आंसर 19 आएगा आंसर इसका भी। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो ये नेक्स्ट सवाल देखें। राम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर आ जाता है, तो राम की औसत चाल क्या है? देखो ये सवाल जो है ना, समय, दूरी, चाल वहां से भी है और इसको औसत में भी पूछ देता है। तो चलो घबराने की कोई बात नहीं, बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। बता सकते हो आंसर क्या होगा? बोलो। चलो, आप लोग जो है ना, अक्सर बच्चे बोलते हैं सर इसका आंसर 50 होगा, क्योंकि 60 और 40 को जोड़ के आधा कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, एकदम गलत हो जाएगा वैसा। कभी भी ऐसे दोनों चाल को जोड़ के आधा कर दोगे तो औसत नहीं निकलता है ना। यहाँ पे सोचने वाली बात है। चलो समझाते हैं इसको बढ़िया से। ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे वो ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे तुम्हारा घर है, ये घर है, ये स्कूल है, ये क्या है? स्कूल। यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे घर है, इनके बीच की कुछ तो दूरी है ना, कुछ भी दूरी होगा, तो उसको ऐसा दूरी मानेंगे जो 40 और 60 दोनों से कटे, यानी इनका एलसीएम ले लो बाबू। एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी बता दो। 40 और 60 का एलसीएम बोलो, देखें सबसे पहले कौन बोल पाएगा? स्पीड से बोलो। 120 होगा। कितना होगा? 120। तो 120 किलोमीटर हम मान लिए इसका दूरी, 120 किलोमीटर दूरी मान लिए। अब राम जब घर से स्कूल जाएगा 60 की स्पीड से जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा? तो देखो समय जो लगता है ना जाने में, उसको कितना समय लगा? तो उसको लग जाएगा जाने में 120 बटा 60 की स्पीड, दूरी बटा चाल तो होता है ना, दूरी बटा चाल, तो ये 2 घंटा लगा, 2 घंटा जाने में। और वापस जब उधर से आएगा, इधर से लौटेगा, तो उसमें भी तो उसको 120 किलोमीटर लौटना है, लेकिन लौटते समय उसका चाल कितना है? 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको यदि कटाते हैं तो कितना आता है? 3 घंटा का समय लगा इधर। तो यहाँ पे देखो 3 घंटा यहाँ पे हो गया, 3 घंटा, इधर है 3 घंटा और इधर है 2 घंटा। 2 घंटा में गया, 3 घंटा में आया, टोटल कितना हुआ? 5 घंटा। टोटल कितना हुआ बाबू? 5 घंटा। अब ध्यान से सुनना कि औसत चाल जो होता है ना, अभी हम समझा रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं, औसत चाल, लेकिन लिखना नहीं है इसमें इतना। गया 120, आया 120, गया 120, आया 120, यानी टोटल दूरी कितना तय हो गया जाने आने में? हो गया उसका 240, 120 और 120, तो 240 दूरी बटा समय, जाने में 2 घंटा, आने में 3 घंटा, यानी टोटल 5 घंटा। तो 5 से इसको कटा देंगे, इसको 5 से कटाएंगे तो ये कितना आएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर क्या हुआ? प्रति घंटा। बच्चों 48 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है? देखो यहाँ बी नंबर में है। चलो ये आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है ना। चलो तो हम लोग अब ये समझ में आया कि फिर से समझा दें इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। देखो एक बात बताते हैं, बहुत सारा बच्चे बोलते कि सर हम लोग जो है ना पहले पुराने तरीका में वो सूत्र जानते थे और सूत्र से बनाते थे। सूत्र से बोले कि क्या, कौन सा सूत्र है? तो बच्चे अक्सर हम बोलते 2xy और बटा x प्लस y, ऐसे बोलते हैं। चलो तो वो लिखता है 2 गुना x का मान कितना? तो x बोलेगा 60
और गुना कितना 40 बटा 60 जोड़ 40। और इसका जो है सॉल्व करेगा वो, फिर इसको बनाएगा, सॉल्व करेगा तो यहाँ लिखेगा कि इसका हो गया 2 गुना 60 गुना 40 और ये जोड़ दिया तो कितना हो गया 100, 0 0 कट गया तो देखो 6 दूनी 12 बरचौक 48, कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बच्चों, जानना तो सब तरीका है, इसको भी जान लो, ऐसे भी बनाने सीख लो। इससे क्या होगा, यदि कहीं सूत्र भूल गया तो इससे बना लेंगे, ये भूल जाएंगे तो उससे बना लेंगे, लेकिन बेस्ट रहेगा ये वाला, ठीक है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पे देखो, ये गजब का सवाल है बच्चों। देखो m संख्या का औसत n स्क्वायर तथा n संख्या का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n का औसत क्या होगा। चलो, तो ये सवाल में घबराना नहीं, कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए बच्चों। यदि घबरा जाओगे सवाल को देख के तो नहीं बना सकोगे। सबसे पहले इस सवाल को समझाने के लिए हम तुम्हें इधर लाते हैं थोड़ा सा। देखो, संख्या कुछ भी है, उसका औसत जो निकलता है ना, उसमें और संख्या में क्या ताल्लुक है, इसे हम पहले बता चुके हैं, लेकिन आज फिर हम तुम्हें बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा, जैसे 2 है और 4 है, इसको देखो पहले, 2 और 4 संख्या क्या है 2, इसका औसत निकालोगे। मौखिक तुम लोग तो जानते हो औसत, 2 और 4 6 होगा, 6 में बटा 2 करेंगे तो कितना होगा 3, कितना हुआ। तो यहाँ पर कितने संख्या था, क्या वो संख्या था 1 और 1 2 संख्या है, औसत कितना आया है 3। अब इन दोनों को योगफल कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे। जब औसत 3 है तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें 2 गो है आदमी, यहाँ पे 2 संख्या है, 2 से इसमें गुना करो योगफल हो जाएगा। इसका योग कितना होता है 6, इसमें 2 से गुना करो, देखो 6 हो जाता है। यानी क्या समझ आया इसमें, क्या समझ में आया कि यदि m संख्या है उसका औसत इतना है तो उसका योगफल क्या होगा। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं, m संख्या का योग क्या होगा। m संख्या का योग कैसे निकालते हैं, औसत में, ये औसत था ना, औसत में जितना संख्या है उतना से गुना करते हैं। तो m संख्या है और औसत n स्क्वायर है, औसत क्या है n स्क्वायर है। तो जब n स्क्वायर है ना तो हम लोग n स्क्वायर और गुना m कर देंगे तो इनका m संख्या का योग हो जाएगा, ठीक। अब यहां जरा समझते हैं फिर, n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n संख्या का योग हो जाएगा n गुना, ये देखो m लिखा गया, यहां पर क्या लिखना था हमें n है ना, n गुना कितना है यहाँ पे m स्क्वायर, तो ये हो गया m स्क्वायर। समझो बात को थोड़ा सा, m संख्या का योग इतना, n संख्या का योग इतना, औसत कैसे निकालते हैं, दोनों संख्या का योगफल बटा 2 जितना संख्या है टोटल संख्या। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा n स्क्वायर और m प्लस इसका कितना हो जाएगा n और m स्क्वायर, और दोनों संख्या का योगफल यानी कि m प्लस n, बस यही तो औसत हो जाएगा ना। किसका औसत हो जाएगा, m प्लस n का औसत, m प्लस n का औसत बराबर, चलो डबल बराबर पड़ गया, एगो मिटा देंगे, ठीक ना। चलो अब देख रहे हैं, अब इसमें कॉमन ले लो, कॉमन लेने आता ना बाबू, कॉमन कैसे लेते हैं, m और n दोनों में है तो हम लोग इसमें m n कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, देखो m कॉमन में चल गया, n भी चल गया, तो एगो n बचा ना, n और प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया m, है ना, और बटा में m प्लस n लिखो या n प्लस m लिखो, बात बराबर है। चलो, और ये समूचा कट गया तो क्या आंसर आया, m इंटू n, यानी d नंबर। तो बच्चों समझ में आया। चलो आज हम इतने तक रखते हैं। तो यदि ये समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक करके एक बार फिर देखते रहना और बेसिक पहला क्लास देखना, अवश्य समझ में आएगा। प्यारे बच्चों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।